बंगाल के एक परम भक्त थे रामदास। उनका अटूट नियम था कि वे हर एकादशी पर बंगाल से पैदल चलकर जगन्नाथपुरी पहुंचते थे और वहां समुद्र स्नान करने के बाद प्रभु का महाप्रसाद ग्रहण करते और रात को शयन आरती के बाद मंदिर के बाहर बैठकर कीर्तन करते थे। समय बीतता गया और रामदास वृद्ध हो गए। शरीर स्थिर हो गया पर मन की लगन वैसी ही थी। उनकी इस निष्ठा को देख महाप्रभु जगन्नाथ जी का हृदय पसीज गया। एक रात जब रामदास कीर्तन में मगन थे तो प्रभु उनके ध्यान में प्रकट हुए और बोले, रामदास तुम यहाँ मत आया करो। तुम्हें कष्ट में देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। रामदास भावुक होकर बोले, प्रभु यदि अगली एकादशी को आपके दर्शन न हुए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि अब की बार जब तुम आओ तो बैलगाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली एकादशी पर रामदास जब बैलगाड़ी लेकर पहुंचे तो चकित रह गए। रात ढलते ही एक चमत्कार हुआ। स्वयं द्वारकाधीश मंदिर से बाहर आए और अपनी पोटली बैलगाड़ी में रख दी। जब जगन्नाथ जी ने देखा कि बैल बूढ़े हैं तो उन्होंने मुस्कुराकर उन पर हाथ फेरा। देखते ही देखते बैल हट्टे कट्टे हो गए। प्रभु स्वयं सारथी बने और भक्त रामदास को पीछे बैठाकर गाड़ी हाँकने लगे। सुबह मंगल आरती के समय जब पुजारियों ने देखा कि सिंहासन पर सुभद्रा जी और बलभद्र जी तो हैं पर जगन्नाथ जी गायब हैं, तो पूरे पुरी में शोक मच गया। सभी का शक सीधे रामदास पर गया। सभी इकट्ठे होकर रामदास जी के घर पहुंचे। भयभीत होकर रामदास जी ने प्रभु को पास के तालाब के पास छिपा दिया, पर उनकी पीताम्बरी का एक कोना गाड़ी में ही रह गया। क्रोधित होकर पुजारियों ने बिना सोचे समझे रामदास को पीटना शुरू कर दिया। तभी यह तालाब से एक आवाज़ आई, मूर्खों, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई चुरा सकता है? मैं अपनी मर्जी से अपने भक्त के साथ आया हूँ। पुजारियों ने देखा कि रामदास को लगी चोटों के कारण साक्षात जगन्नाथ जी के शरीर से रक्त बह रहा था और पूरा तालाब लाल हो गया। यह सब देखकर पुजारियों ने जगन्नाथ जी से माफ़ी मांगी। तब प्रभु ने कहा कि तुम लोग मुझे धन और व्यापार समझते हो, पर रामदास मुझसे प्रेम करता है। पुजारियों के लालच को परखने के लिए प्रभु ने कहा कि वे उनके भार के बराबर सोना ले लें और उन्हें जाने दें। रामदास व्याकुल हो गए, प्रभु मैं इतना सोना कहाँ से लाऊंगा? प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, रामदास अपनी पत्नी की नाक की कील और एक तुलसी दल ले आओ। जब तराजू पर एक और जगन्नाथ जी बैठे और दूसरी ओर छोटी सी कील और तुलसी का पत्ता रखा गया तो जगन्नाथ जी का पलड़ा हल्का पड़ गया। यह देखकर पुजारियों का सिर शर्म से झुक गया। वे समझ गए कि भगवान को सोने चांदी से नहीं बल्कि प्रेम से तोला जा सकता। भगवान को कोई सोने की जंजीरों से नहीं बांध सकता, लेकिन एक भक्त का प्रेम उन्हें डोरी के बिना ही खींच लाता है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान झूठे दिखावे और चढ़ावे के भूखे नहीं हैं। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।